हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने लाइफ में भी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं जो ये आज रीडिंग कर रही हूँ जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इससे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। माता रानी का आगमन हो गया है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। देखते हैं माता रानी हमारे जीवन में कौन सी ये पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करने वाली है। माता रानी हमारे जीवन में कौन सी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करने वाली है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, हे माता रानी, हमें बताएं, मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे बताएं कि आप उनके ज़िंदगी में कौन सी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने वाली हो, जो एनर्जी उनकी लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन दे, एक मुख्य धारा की तरफ उनको लेकर जाए। ये माता रानी मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए आप बताएं वो कौन सी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने वाली हो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड, ओह सॉरी, मैंने डेक नहीं, दैट्स ओके, डेक इज़ राइट। सी फ्रेंड्स, माता रानी आपको सबसे पहले कार्ड्स में ही ये बता रही हैं कि आपने जो डायरेक्शन लेने में आपको कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को सॉल्व आउट कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप अपने लाइफ में डायरेक्शन लेने में अभी भी कंफ्यूज हैं। माता रानी सबसे पहला कार्ड यही दिया है कि वो कन्फ्यूज़न से आपको बाहर निकलना है। दूसरा कार्ड सी, आप जो चाहते हैं, आप जो मोस्टली मनी पावर जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो उसका संचार आपकी लाइफ में हो रहा है, मगर आप डायरेक्शन लेने में कंफ्यूज हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है आपको करना क्या है। आप जंबल हो रहे हैं अपनी लाइफ में। आप शायद लोगों के दिए गए ऑब्स्टिकल में उलझ रहे हैं। ऑब्स्टिकल आ रही हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी हैं जो आपको आपके लाइफ में काम करने से रोक रही हैं। उन चीज़ों से आपको बाहर जाना है और उससे आपको फ़ाइट करना ही होगा, तभी आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। माता रानी अपनी ब्लेसिंग आपको दे रखी हैं। आपको जो अपने लाइफ के अबंडेंस के लिए चाहिए, वो कन्फ्यूजन की स्थिति में आप खड़े हैं, उनसे आपको निकलना है। पहला ही कार्ड सी 7 ऑफ कप्स का था, जो अपोजिट आया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको जो चाहिए लाइफ में वो आपको बहुत वाइजली ऑप्ट करना है, मगर आप अगर इतनी कन्फ्यूजन की स्थिति में होंगे तो बहुत मुश्किल होगी आपको चीज़ों को लेना। सी 9 ऑफ वैंस है। आप हार्ड वर्किंग हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन आपको ये कन्फ्यूज़न तो खुद ही तोड़ना होगा फ्रेंड्स। ये कन्फ्यूज़न आप तोड़ते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग, माता रानी का सहयोग आपके साथ है, मगर ये कन्फ्यूज़न तोड़ना तो आपने ही है, चाहे आप जैसे तोड़ें। जस्टिस, यूनिवर्स का जस्टिस आपके लिए किया जा चुका है, लेकिन ये जो फर्स्ट बैरियर है, इसको तोड़ते ही आप अपने लाइफ में फ़्लो की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इस कन्फ्यूजन से आपको निकलकर सही रास्ता आपको ऑप्ट करना ही करना होगा। ये काम आप नहीं छोड़ सकते। सी, यूनिवर्स की भर भर के ब्लेसिंग आ रही है। माता रानी का ये टाइम, माता रानी के आगमन से जो ये शुभता जीवन में आ रही है, उसको आप लीजिए अपनी लाइफ में। आपको पता है सारी चीज़ें, फिर भी एक छोटा सा ये ऑब्स्टिकल है, ये बैरियर आप तोड़िए। ये एक तरह से समझ लीजिए यूनिवर्स की परीक्षा है जो आपको तोड़नी होगी, और तोड़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा। अपने अबंडेंस को, अपने भाग्य को अपने ही लाइफ में इनवाइट करना होगा, लेना होगा। सी 3 ऑफ वैंस की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है आज। चाहत है मगर एक्शन की कमी हो रही है, एक्शन में उलझन हो रही है। उलझन को छोड़िए, एक्शन की ओर मूव ऑन होइए। यूनिवर्स ने, डिवाइन ने हर चीज़ आपके लिए तैयार रखी है, तो उस तक पहुंचना तो आपने ही है। बैरियर को तो तोड़ना ही होगा। अगेन वही बार बार पास्ट की एनर्जी, टीचिंग की एनर्जी की वजह से आप उस बैक की एनर्जी में फंस रहे हैं, उलझन में जा रहे हैं, और उसकी वजह से आपके लिए जो अबंडेंस की एनर्जी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आ रही है, उसको आप इनकैश नहीं कर पा रहे हैं।
इसमें स्ट्रेट गाइडेंस है कि ये जो थोड़े छोटे से जो ऑब्स्टिकल दिख रहे हैं उनसे निकलिए, उनको तोड़िए, आगे बढ़िए तो चीज़ें आपकी हैं, नहीं तो फिर से आप हार्ट पेन की एनर्जी में जा सकते हैं। लोग तो तैयार बैठे हैं आपको पुल करके वहाँ ले जाने के लिए। यूनिवर्स डिवाइन का जस्टिस आपके लिए आ चुका है। आपके फिनांस पे काम हो रहा है, आपको फिनांस आपको मिलने वाला है, लेकिन इस एनर्जी में आप पुनः अपने आप को ना ढकेलें। इसके लिए अभी जो करंट में एक ऑब्स्टिकल दिख रही है, छोटी सी है, उसको तोड़िए, उस इमोशनल ऑब्स्टिकल्स को तोड़िए और बाहर निकलिए और अपने अबंडेंस को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए, अपने लाइफ में इनकैश होने दीजिए। सालों से आप इस पेंटिकल्स के लिए परेशान हैं, अपने पैसे के अबंडेंस के लिए परेशान हैं, क्योंकि यही वो अबंडेंस है जो आपकी इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल डिचिंग को भी फुलफ़िल करेगा। तो माता रानी का स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आशीर्वाद और ये आंसर है आज के लिए फ्रेंड्स, कि आप जो चाहते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, आपके साथ जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो सारे आपको सहयोग के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन वो हेल्प तो आपकी तब करेंगे जब आप ये छोटे से ऑब्स्टिकल से बाहर निकलेंगे। आप अपनी कन्फ्यूज़न की बोरी को दिमाग से निकाल कर किनारे कीजिए और आगे बढ़िए। आप ये कन्फ्यूज़न छोड़िए। हर लोग आपको अपने हिसाब से नचाने की कोशिश करेंगे। कभी कोई फादर बन कर आएगा, कभी कोई हस्बैंड बन के आएगा, कभी कोई लवर बन के आएगा, कभी कोई सन बन के आएगा, कभी कोई डॉटर बन के आएगी, कभी कोई वाइफ बन के आएगी। बट भैया डिसाइड तो आपने करना है कि आपको उस इमोशनल ट्रॉमा में घुसे रहना है और फिर से ये 3 ऑफ सॉर्ड में चले जाना है, या आपको उसको तोड़ के निकलना है, अपनी कर्मठता से अपनी ज़िंदगी को खड़ी करनी है और जस्टिस जो आपने गुहार लगाई थी, जो आपको मिल रही है, उससे अपने लाइफ को बैलेंस करना है। मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो अभी डाइसी सिचुएशन में हैं, एक छोटे से ऑब्स्टिकल में उलझे पड़े हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है उनके जीवन में जो इमोशनली उनके लिए बहुत वैल्यू रखता है और वही व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं रहा है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सी आ गया द मून का कार्ड। देखिए, मैं जो बोल रही थी वही चीज़ है, इमोशनल। आपको पता है राइट और रॉन्ग क्या है, लेकिन आप सिर्फ उस पर्सन को खुश करने के लिए डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, इसकी संभावना है। ये एक वार्निंग की तरह है। आपको अपने डिसीजन पे अमल करना है। आपने जो डिसाइड किया है कि आपको जाना है, तो आपको जो डिसीजन लेना है तो वो लेना है। किसी के लिए वो डिसीजन अब आपको चेंज नहीं करनी। सी अगेन, आप सिर्फ उस एक पर्सन की वजह से उसके अकॉर्डिंग चल के शांति बनी रहे, खुशी बनी रहे, उस चीज़ को जो पास्ट की जो सेम एनर्जी आपने लाइफ में जी है उसको फिर से करेंगे तो आप फिर से ये 3 ऑफ सॉर्ड में आएंगे। दैट इज़ डैम क्लियर। 8 की एनर्जी है फ्रेंड्स, 8 ऑफ कप्स है। आप देख नहीं रहे हैं कि आपको इस एक ऑब्स्टिकल को, इस कन्फ्यूज़न से निकल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बाद आपको यूनिवर्स क्या दे रही है। शायद वो चीज़ जिसकी चाहत आपको सालों से थी और वो आप सालों से चाहते थे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल कार्ड आज की इस रीडिंग में ये आया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से यूनिवर्स ने आपको बचा रखा है, आपको ब्लेसिंग दे रखी है। आपकी किस्मत का सितारा, आपके किस्मत का सूरज उदित होने वाला है। लेकिन इस उदित होने वाले सूरज से पहले जो ना रात होती है ना दिन, बीच की जो कालिमा और कन्फ्यूजन की जो स्थिति होती है, इससे तो आपको ही मूव ऑन करना पड़ेगा। स्टेप तो आपको ही लेकर आगे बढ़ना है। अब आपकी सिचुएशन यहाँ ऐसी है कि या तो आप स्टेप लेकर के आगे नेक्स्ट अगले दिन के उजाले में चले जाइए, या आप कन्फ्यूजन की स्थिति में आके अपने आप को पीछे की तरफ ड्रैग करके रात के अंधेरे में ले जाइए। तो ये डिसाइड आपको करना है फ्रेंड्स कि आपको करना क्या है। ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही इंटेंस और बहुत ही क्लियर और गाइडेंस के साथ है।
मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, और जो गाइडेंस मिली होगी उसको समझकर अब अपनी लाइफ की करंट डायरेक्शन को सही तरह से चैनलाइज करके यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग है, माता रानी की जो ब्लेसिंग है, वो अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, अपने जीवन में खुशहाल हैं और इस एनर्जी को अपने लाइफ में इनवाइट करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, जिससे एनर्जी का एक्सचेंज हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, खुश रहिए और आबाद रहिए। बाय बाय।